देखें, अगेन मैं ये कहूँगा कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सब जो है वो हमारी हमेशा सोच जो है ना वो पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। जी। तो वो उसके लिए आप ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि हम कोई नाराज़ होके साइड पे हो जाएँ, बिल्कुल ही जैसे राहें जुदा ना बड़ी अजीब-सी मुझे चीज़ लगती है। हुँ। बट आई फेल्ट कि यार जो जो मेरा जो मेन रीज़न थी पीसीबी में आने की वो यूथ डेवलपमेंट थी। जी। सिलेक्टर तो आई थिंक इन बोनस उस पे कभी और दफ़ा बात करेंगे। मैं 2-3 दफ़ा मुझे सिलेक्शन की ऑफ़र हुई थी, तो मैं अभी सिलेक्शन कमेटी में आना नहीं चाहता था। लेकिन जब मेरी जो एग्रीमेंट हुआ था, वो यही हुआ था कि मैंने हेड ऑफ़ यूथ डेवलपमेंट आना है या यूथ के साथ, अंडर 19 के साथ, 17 के साथ और 15 काम करना है। एक्स्ट्रा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दे दी और पता नहीं उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हुँ। तो उसके बाद जो मेन आपका यूथ का सारा प्रोग्राम होता है, वो आप रन करते हैं, वहाँ पर रोल जो है वो और काफ़ी देर से मैं लाइमलाइट में भी था, एज़ अ सिलेक्शन कमेटी फिर आपने पता है हमें लग रहा था पीछे कोई काम नहीं हो रहा अंडर 19 के ऊपर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारा स्ट्रेस था सिलेक्शन वाइज़ लेके क्योंकि टूर्नामेंट्स ना होने की वजह से हमें कई दफ़ा सिलेक्शन जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट से करनी पड़ रही थी। क्वांटिटी बहुत वॉल्यूम ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें से फिर आपको सिलेक्शन करना ना जी। बड़ा मुश्किल है, फिर इधर-उधर से शिकायतें फिर आपको एक स्ट्रेस भी होता है कि यार कोई प्लेयर ना मिस हो जाए, कोई इस तरीके तो वो काफ़ी काम इस तरीके से हुआ थोड़ा-सा लाइक के टूर्नामेंट्स ना होने की वजह से इस चीज़ से भी गुज़रना पड़ा। तो काफ़ी कुछ हमने मैनेज कर के हम यहाँ तक पहुँचे थे। बट एनीहाउ वोंट गो इनटू डिटेल बट आई एम स्टिल पॉजिटिव कि हमने काम किया इतना अरसा, ट्राई टू डू माय बेस्ट। उसमें काफ़ी सारे लोग भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी बड़ी हेल्प की मेरी और मतलब हमने एज़ अ टीम मिलके काम किया और हमने एक स्क्वाड ऑलमोस्ट 26 का दे दिया और अब उसमें से 15 प्लेयर जा रहे हैं और उसके साथ कुछ 5 प्लेयर्स रिजर्व्स में भी है। तो आई फील कि यार कि अब सरफराज कर रहा है तो आई थिंक कि एक बंदे को पूरा फ्रीडम होना चाहिए उसका काम करने का। तो आई थिंक कि उसमें सरफराज जब कर रहा है तो आई फेल्ट कि यार अब मुझे इसको नहीं करना चाहिए। अच्छा कंटिन्यू। अगर भाई ये आपने जिस तरह बताया ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान को बड़ा लंबा टाइम सर्व किया है, एज़ अ कैप्टन भी सर्व किया और मैं हमेशा मानता हूँ कि यू पीपल आर चूज़न बाय गॉड, अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में टीम में आना, फिर कैप्टनसी के रोल पे आना। बट सरफराज को भी हम देखते हैं उनके क्रेडिट में ऑब्वियसली जाती है, जैसे खान साहब के क्रेडिट में आ जाती है कि वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, फिर सरफराज ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती, तो ऑब्वियसली आप एक थोड़ा-सा डिफरेंट रोल में आ जाते हैं कि जब आपके बैग के अंदर विक्ट्री के साथ आपके टाइटल भी आते हैं। तो सरफराज के आने से मेरा ख्याल है लड़कों को मोटिवेशन मिलेगी, आप भी इस पे एग्री करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आया? आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, किसी ने बात नहीं की, ये रीज़न लगती है आपको? या आपको लगता है कि कहीं न कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ऐसा आया जिसकी वजह से आपने खुद ही पीछे हट गए आप? आई थिंक फिर अगेन मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सो आई विल जस्ट स्टे कि यार इसको हम इसी पॉजिटिव नोट पे ही रखें तो अच्छा है। आई फील कि इस टाइम पे जो आपने सरफराज की बात की है, जैसे आपने कहा कि जी ही हैज वन ट्रॉफी फिर 19 वर्ल्ड कप और इसी सिलसिले में वो उधर थे। हमने उनको इनवाइट किया हुआ था फॉर विकेट कीपर्स हमें इस चीज का अंदाजा है उस वक्त भी था और इसका बहुत बड़ा फायदा है पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को कि सरफराज एक चैंपियन कैप्टन एंड चैंपियन प्लेयर और चैंपियन ह्यूमन बीइंग जो है वो इस टीम के साथ हैं। कॉन्फिडेंट के सरफराज जो टीम के साथ हैं वो जो टीम है वो बड़े सेफ हैंड्स में है और इंशाल्लाह वो टीम अच्छा करेगी। बिल्कुल, और दोनों की दोस्ती तो मैं दोनों को बड़े अच्छे से जानता हूँ, आपकी आपस में जो अफेक्शन है, दोस्ती है, वो बड़ी एग्ज़ेम्पलरी है। अच्छा, इसमें जो दूसरा रोल था आपका सेलेक्टर का, उस हवाले से किसी ने आपसे बात की हो बोर्ड में या डायरेक्टर हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने कहा हो कि आप एटलीस्ट इस ओहदे में रहें, इसको ना छोड़ें, इस हवाले से कोई बात हुई आपसे? या आपने समझा कि आप दोनों से ही चले जाना चाहिए? कमेटी में रह जाना वो भी, लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट कि यार मेन जो काम है ना हमारा करने का वो यूथ के अंदर है, यूथ के अंदर हमारा टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी अगेन हम उन्हीं प्लेयर्स को ही सिलेक्ट कर सकते हैं जो इस वक्त रेडी हैं। लेकिन मेन काम ये है कि फ्यूचर को रेडी करना, अपने पाकिस्तान क्रिकेट को
प्लेयर्स देने। आई बिलीव जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो जितना जहाँ पे भी, अब जी। जैसे मैं यहाँ पे सुई नॉर्दर्न गैस का खेल रहा हूँ, तो जितने प्लेयर्स अपकमिंग हैं स्पेशली उनको सपोर्ट करके, उनको गाइड करके, उनके साथ डिस्कशंस करके, उनको जान के जो है वो हम उनको बेहतर से बेहतर कर सकें, उनके पोटेंशियल के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको और ग्रूम कर सकें। तो आई थिंक कि जहाँ-जहाँ हमें ये मौका मिले तो हमें कोशिश करनी चाहिए। यही वो प्लेयर्स होंगे जो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाएँगे। वरना अगर हमने इधर इन्वेस्ट ना किया तो हमारे आगे मुश्किलात बढ़ती चली जाएँगी। ऑलरेडी हम काफ़ी मुश्किलात में हैं। हाँ, बिल्कुल अज़र भाई, और ये हम हमेशा बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखती है शायद इसी लेवल पे कोचिंग चाहिए। मैन मैनेजमेंट तो ऊपर लेवल पे तो मैन मैनेजमेंट है। अच्छा, जब हम बच्चों की बात करते हैं, अंडर 19 की बात करते हैं या इवन अंडर 17 की बात करते हैं, पाथवे बड़ा इम्पोर्टेंट है और आई एम श्योर आप जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, वो पाथवे की ज़िक्र ज़रूर करते हैं। बट पाथवे के अंदर हमने एक प्रॉब्लम देखा, वो ये है कि आप लोगों ने ये किस तरह पॉसिबल था कि अंडर 19 का 3 डे नहीं हमने देखा? और ये मुझे पास में मैंने कोशिश की, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट नज़र आया। तो आप इसमें क्योंकि हेड थे इस पूरे यूथ डेवलपमेंट के, ये किसी जगह लेवल पे हमने पता करने की कोशिश की खुरम नियाज़ी साहब से भी। उन्होंने शायद प्रॉब्ली फंड्स का ज़िक्र किया कि फंड्स का कुछ उनको किल्लत है। तो आपका क्या टेक था? शायद आपको लगता नहीं ये क्राइम की हद तक ये गलत हुआ? मेरी कोशिश ऑब्वियसली रही होगी, आपको पता ही है। लेकिन फॉर सम रीज़न ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हुई, तो वो जो आपको फीड मिल रही होती है ना पिछले एज ग्रुप से, फिर अंडर 19 में, वो फीड जो है वो एक दफ़ा रुक जाए, 1 साल भी रुक जाए तो वो 2-3 साल आपको पीछे ले जाती है। बिकॉज़ देन वो एक ब्रेक जब आती है, तो ब्रेक आने से क्या होता है कि आपकी एज ग्रुप जो है वो आगे पीछे हो जाती है सारी। तो जिस प्लेयर ने लास्ट ईयर खेलना हो, उसको वो लास्ट ईयर ना मिले, हाँ जी। तो वो का वो 1 साल ज़ाया हुआ है, तो वो आगे उसको सफ़र करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये अगेन 3 डे क्रिकेट इस एज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बहुत सारे लोग टी20, पावर हिटिंग और इसकी तरफ जा रहे हैं, बट जब हाँ तक जी। आपकी फंडामेंटल गेम पुख्ता नहीं होंगे, बेसिक्स ऑफ द गेम पुख्ता नहीं होंगी, तब तक ये सारी चीज़ें